नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एईडी के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ आपको एजुकेशन देने के माध्यम से बनाई जा रही है। आप एईडी का इस्तेमाल बिना ट्रेनिंग के ना करें। अगर आपको इसका इस्तेमाल करना है तो आप इसके लिए पूरी ट्रेनिंग लें, उसके बाद ही आप इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो एईडी यानी कि जिसकी फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। तो अगर हिंदी में बात करें ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर की, तो हिंदी में इसका अर्थ है स्वचालित बाहरी वितंतु विकम्पन यंत्र। तो ये एक ऐसा उपकरण है या फिर ये कह लीजिए ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्वचालित रूप से हृदय की लय का विश्लेषण करता है, और इसलिए ये एक ऐसी समस्या का पता लगता है जो कि एक सामान्य दिल की लय को बहाल करने के लिए एक बिजली के झटके का जवाब जो है वो दे सकती है। और ये आकार में छोटा होता है और उपयोग में बहुत ही आसान है। तो एईडी जैसे कि स्कूल या फिर हवाई अड्डे या फिर इस तरह के जो सार्वजनिक जो है जगह है वहाँ पर स्थापित किया जाता है, और ये जीवन रक्षण डिफिब्रिलेशन के अवसरों की संख्या का विस्तार करने में अहम भूमिका जो है वो निभाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपको इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानकारी जो है वो उपलब्ध करवाते हैं। तो एईडी का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ। तो ये एक पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और पल्सिस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जो कि जीवन धमकी वाले कार्डियक अतालता का स्वचालित रूप से जो है वो डायग्नोज करता है, यानी कि निदान करता है, और डिफिब्रिलेशन के माध्यम से उनका जो इलाज है वो ये करने में सक्षम है। तो जिससे दिल को प्रभावी रूप में स्थापित करने में अनुमति मिलती है, और आपातकालीन यानी कि एमरजेंसी कार्डियक जो है जैसी कंडीशंस हैं उनमें देखभाल में प्रगति, कार्डियक अरेस्ट से बचे रहने की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए जो है ये जारी है। लेकिन फिर भी ये दुनिया के कई हिस्सों में जो मृत्यु का कारण है वो बना हुआ है, यानी कि जो कार्डियक अरेस्ट है वो दुनिया के कई हिस्सों में मृत्यु का प्रमुख कारण जो है वो बन चुका है। तो इसमें से आधों की जो मृत्यु है वो तो अस्पताल के बाहर अचानक ही मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जो उनका दिल है वो अचानक से धड़कना बंद कर देता है, और इसमें जो लय है यानी कि जो दिल की लय है उसमें गड़बड़ी होती है, और अचानक जो हृदय है वो अरेस्ट यानी कि गिरफ्तारी का सबसे जो है आम कारण है। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन खतरनाक है क्योंकि इसके कारण मस्तिष्क और जो अन्य महत्वपूर्ण अंग हैं उनमें रक्त की आपूर्ति में कटौती ये करता है, और दिल से बाहर और जो रक्त वाहिकाओं हैं उनमें रक्त पंप जो है वो नहीं हो पाता। तो ये रक्त कोशिकाओं, अंगों और जो अन्य संरचनाएं हैं उनको ऑक्सीजन और अन्य पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है, और यदि इन संरचनाएं हैं उनको पर्याप्त रक्त प्राप्त नहीं होता है तो वे बंद होने लगती है या फिर वो असफल होने लगती है। तो जो एईडी है या फिर ये जो उपकरण है उसका प्रयोग घर और स्कूलों या फिर जो सार्वजनिक स्थानों हैं उन पर भी ये जो है पाए जा सकते हैं, क्योंकि ये पोर्टेबल हैं और बहुत ही हल्के हैं और इनका उपयोग करना बहुत ही आसान है। तो अब जानते हैं कि एईडी की आवश्यकता कब होती है। तो दोस्तों, एईडी का उपयोग किसी को भी अचानक कार्डियक अरेस्ट से, जो कार्डियक अरेस्ट है उससे निजात दिलाने के लिए किया जाता है, और ये आम तौर पर तब होता है जब हृदय की जो विद्युत गतिविधि है उनमें एक व्यवधान, खतरनाक रूप से तेज दिल की धड़कन जिसे कि हम वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, या एक तेज और अनियमित दिल की धड़कन जिसे कि हम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जो है कहते हैं, उसका कारण जो है ये बनता है। तो यदि आप इनमें से एक अनियमित हृदय ताल हैं, या फिर अगर कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति को जो हृदय है उस व्यक्ति का वो प्रभावी रूप से पंप नहीं करता है, तो यहाँ तक कि वो जो हृदय है वो रुक भी सकता है। तो जब ऐसा होता है तो व्यक्ति के मस्तिष्क और जो महत्वपूर्ण अंग है जिसे हम कहते हैं कि ब्रेन और वाइटल ऑर्गन्स हैं उनमें रक्त यानी कि ब्लड और ऑक्सीजन की जो आवश्यकता है वो नहीं होती है, और यदि
उस व्यक्ति को आप मिनटों के भीतर इलाज नहीं करवाते तो वह व्यक्ति मर भी सकता है। तो जितनी जल्दी आपके दिल की समस्या जो है, जो सामान्य लय है, वो बहाल हो जाती है, उतनी ही अधिक संभावना है कि आपके मस्तिष्क और अन्य अंगों को स्थायी नुकसान जो है वो नहीं होगा। तो यदि आपको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या फिर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो रहा है और AED पास में है, तो सार्वजनिक स्थान पर एक जो बाईपासर या फिर परिवार का कोई सदस्य जो है इसका उपयोग करके उस व्यक्ति के दिल को सामान्य लय में वापस झटका दे सकता है और संभवतः है कि उस व्यक्ति का जो जीवन है वो बच सकता है। तो कार्डियक अरेस्ट के बाद कार्डियोपल्मोनरी रिसस्सिटेशन यानी कि CPR और जो है उस व्यक्ति के दिल और मस्तिष्क में एक सामान्य समय तक जो रक्त प्रवाह है उसे बनाए रख सकता है। लेकिन अक्सर केवल डिफिब्रिलेशन हृदय की सामान्य लय को ही बहाल कर सकता है, यानी कि आप सिर्फ AED को ही उपयोग में लाके जो दिल की लय है उसे बहाल कर सकते हैं और साथ में ये उपचार जो है वो उस व्यक्ति के जीवित रहने की संभावनाओं जो हैं उनको बेहतर बना सकता है, उनको बेहतर कर सकता है, उसके जीवित रहने की संभावनाओं को। तो आइए अब जानते हैं कि उसका उपयोग जो है AED का उपयोग जो है वो कैसे करें। तो यदि आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति बेहोश हो गया है और उसे संदेह है या फिर आपको संदेह है कि उस व्यक्ति को जो है AED की आवश्यकता जो है वो है, तो ये देखने की जांच कि क्या व्यक्ति सांस ले रहा है और उसकी नाड़ी या फिर आप उसकी पल्स जो है वो चेक करें। तो यदि आप नाड़ी महसूस कर सकते हैं और व्यक्ति जो है वो सांस नहीं ले रहा, तो जो एमरजेंसी सहायता है उसके लिए पहले आप कॉल करें। तो अगर कोई अन्य व्यक्ति वहाँ पर मौजूद है तो उसे आप कहें कि 911 पर कॉल करने के लिए, या जो भी मेडिकल जो कॉल का नंबर है उस पर आप कॉल करें, जबकि दूसरा व्यक्ति जो है वो AED तैयार करता है। तो यदि आप अकेले हैं तो सुनिश्चित कर लें कि पहले आप 911 पर कॉल करें और फिर जो आपातकालीन सेवाएं हैं या फिर जो एमरजेंसी सर्विसेज नंबर है उन पर आप कॉल करें। तो अब AED आप चालू करेंगे। स्वचालित बाहरी डिफिब्रिलेटर आपको चरण दर चरण स्वर निर्देश देगा और जिसमें ये बताएगा कि जो श्वास है और एक नाड़ी की जांच है वो की जाए और व्यक्ति की छाती पर जो इलेक्ट्रोड पैड है वो कैसे लगाए जाए। ये जो है AED आपको चरण दर चरण स्वर निर्देश देगा। तो आगे है झटका देना। तो जब पैड जगह में होते हैं तो AED स्वचालित रूप से व्यक्ति के दिल की लय को मापता है और निर्धारित करता है और कि क्या सदमे की ज़रूरत है। तो यदि है तो ये मशीन जो है उपयोगकर्ता को वापस खड़े होने के लिए कहती है और एक बटन को धक्का देने के लिए धक्का देती है। तो AED को एक झटका देने के लिए जो प्रोग्राम नहीं किया जाता। यदि एक झटके की आवश्यकता नहीं है तो आप CPR यानी कि कार्डियोपल्मोनरी रिसस्सिटेशन जो है वो शुरू करने के बाद जो CPR है वो शुरू करें। तो यदि CPR अभी भी ज़रूरत है तो आप करते रहें। AED CPR के माध्यम से जो उपयोग करता है उनको मार्गदर्शन भी करेगा कि इस प्रक्रिया को आवश्यकता अनुसार दोहराया जा सकता है। जब तक इमरजेंसी चालक दल नहीं आ जाते या फिर जो होम AED है वो एक जो आपको निर्देश दे रहा है वो प्रशिक्षण वीडियो के साथ आता है, तो जो दिखाता है जो कि आपको दिखा सकता है कि डिवाइस का उपयोग और रख रखाव कैसे किया जाता है। तो यदि आप AED खरीदते हैं तो आपके घर में भी इसका जो वीडियो है वो देखना चाहिए आपको और समय समय पर जो इसकी समीक्षा है वो करते रहने चाहिए और ये भी जानना चाहिए कि इसे कैसे इसका रख रखाव जो है वो कैसे करना है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी ऑटोमेटेड डिफिब्रिलेटर डिवाइस के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।